नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्र मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का नाम है कि कैसे हम पता लगाएं कि हमारी कुंडली में हमारी सासू माँ, सास या मदर इन लॉ या हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ, हमारे पति या पत्नी की जो माँ होंगी वो कैसी होंगी। मेरे पास अभी कुछ मेल्स आए, कुछ मैसेज आए थे कि प्लीज़ आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमें पता चले कि हमारे इन लॉ कैसे हो सकते हो, स्पेशली हमारी मदर इन लॉ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़कियों के आए थे। तो देखो, मेरे से कोई रिक्वेस्ट करता है बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है भाई उसको शायद वो प्रॉब्लम है, शायद उसको जानना है। तो जब किसी को जानना है तो मैं उसकी मदद करने के लिए सोचता हूँ, तो क्यों ना इस पर हम आज नॉलेज शेयर करें। तो पहला यही रहेगा कि हमारी मदर इन लॉ कैसी हो, हमारी सासू माँ कैसी हो। क्या वो बहुत प्यारी होंगी, क्या वो बहुत अखड़ू होंगी, क्या वो बहुत मतलब एक यूपी बिहार में मतलब डायन होंगी, या क्या वो मतलब नकचड़ी होंगी, क्या वो बहुत साथ देने, क्या पता वो बेटी की तरह रखने वाली हो, कैसी होंगी, क्या पता वो बहुत अच्छी दोस्त होंगी, कैसी होंगी आपकी सासू माँ। तो इस वीडियो को आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा, अपनी कुंडली देखिए कि आपकी सासू माँ कैसी होंगी। अगर हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो आप देख के बताएं कि वीडियो क्या सही है कि गलत है। ठीक है। वैसे तो देखो, रियलिटी में तो 90% लड़कियां कंप्लेन ही करती हैं। अब सबको अपनी माँ अच्छी लगती है, लेकिन सासू माँ किसी को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। एक और थी, और दुश्मन होती है। सॉरी टू से, मतलब माफ़ करना, पर ये तो रियल है। चलो अब हम पता लगाते हैं। तो देखो, जब भी हमें ऐसा पता लगाना हो ना, तो क्या होता है कि कोई एक प्लेनेट एक हाउस नहीं होता। सिंपल बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, कुछ आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे नेट पर, लेकिन कोई क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत 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 आसान में समझाऊंगा कि कोई एक प्लेनेट नहीं होता, कोई एक हाउस नहीं होता। ऐसी आपकी कुंडली होगी, आपको कुंडली निकालनी है। ठीक है। और कौन तीन, अगर मेरे से पूछो कौन स्पेशली कौन से प्लैनेट्स अगर अफेक्ट करते हैं, तो वो तीन होते हैं। उनका नाम होता है मून, फिर होता है सन, फिर होता है जुपिटर। ये तीन बताते हैं कि आपका क्या अमीर घर में होंगे, रिच घर में जाओगे, या आप रिच में जाओगे या पुअर घर में जाओगे। ये तीन कहाँ बैठे हैं और किस जगह बैठे हैं, कैसे हैं, ये देखना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे तो मैंने तीन प्लान बताया, लेकिन अगर ये सेकंड में हो, फोर्थ में हो, सेवन्थ में हो, टेंथ में हो, नाइन्थ में हो, फिफ्थ में हो, 11th में हो, ठीक है, तो इन घरों में होते हैं ये तीन प्लैनेट। ठीक है। तो आप इतना मान के चलना कि 70 to 80% आपको अच्छा घर ही मिलेगा। इतना मान के चलना। ठीक है। और ठीक है, पहले इसको इरेज किया जाए। हाँ, कुछ नया बताएंगे आपको। ठीक है। अब जानते हैं कि अगर गुड रिलेशनशिप के लिए क्या है, जैसे वीनस है, तो वीनस एक शुक्र, जैसे हिंदी में कहते हैं, तो वो लव की रिलेशनशिप, हार्मनी की जान जाता है। ठीक है। एक अच्छा वेल प्लेस्ड, अगर अच्छी जगह अगर वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है, तो समझ जाना कि आपका अपनी इन लॉज के साथ एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मान लो कि वीनस बैठा है सेकंड में, या बैठा है फोर्थ में, या बैठा है सेवन्थ में, या बैठा है फिफ्थ में, या बैठा है नाइन्थ में, या बैठा है ये 10th में, या बैठा है यहाँ 11th में। अगर इन घरों में कहीं बैठा है तो आप कह सकते हो कि वीनस इन हाउस में बैठा है, तो भी आप कह सकते हो कि 60 to 80% आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक ठाक ही चलेगा। मैं देखो बहुत 100% नहीं बोलूँगा, 100% के लिए अलग कॉम्बिनेशन बताऊँगा। ठीक है। अब आते हैं कि सपोज डैट, एक सेकेंड ना, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब देखते हैं कि अगर मून, ठीक है, उसी तरह से अगर जैसे मैंने वीनस का बताया था, तो उसी तरह से मून कहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो पता लगाना है। तो वीनस और मून और एक सैटर्न, मान लो कि कैसा, क्या सीरियस आएंगी, क्या बहुत ब्यूटीफुल आएंगी, क्या मतलब ट्रेडिशन, डिसिप्लिन, कस्टम, किस तरह से आएंगी, ये तीन के प्लैनेट्स बताते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्रॉब्लम इन विद इन लॉस। अब क्या होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम विद इन लॉस में कौन किस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है। आपकी सासू माँ से, इन लॉस से क्या कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि नहीं बनेगी शादी से पहले।
ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर अगर मून प्लस राहु 10th में आ जाए, ये 10th हाउस होता है, ये वाला जो घर में आ जाए मून और राहु, ठीक है, तो जो नेटिव होता है, जिसका ये कुंडली होती है, जो पर्सन होता है, उसका अपनी मदर इन लॉ से अच्छा नहीं चलेगा। नंबर 1 मून प्लस राहु आ जाए तो इतना अच्छा नहीं चलेगा, 20 से 30% चलेगा। और कब चलेगा, या कि अनटिल अनलेस वो काफ़ी प्रेयर करती हों या स्पिरिचुअल हों, ठीक है, या किस्मत सही में अच्छी हो, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन है, एक सेकंड कॉम्बिनेशन है कि अगर राहु, ठीक है, राहु क्या होता है, वो आपके इन लॉज हैं, ठीक है। और राहु का पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इन लॉज की जब बात करते हैं ना, तो इन लॉज समझो आपके ना राहु हैं, ठीक है। राहु का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो इन लॉज कुछ भी करते हैं ना, तो मोस्टली देखते हो सब मेंटली परेशान होते हैं। मैंने ये साइकोलॉजिकली भी देखा है, लोगों को बोलते हुए देखा, सब मतलब हाथ पैर से नहीं मारते पीटते सबको, वो कुछ कुछ जगह गाँव कुछ कुछ जगह होता है, ठीक है। लेकिन जो सब मेंटली दिमाग से बिल्कुल परेशान, मन से परेशान होते हैं, ठीक है। तो राहु को इन लॉज बताया गया है, ठीक है। तो राहु का पोजीशन हम देखेंगे, राहु अगर सही से नहीं बैठा है, ठीक, समझ जाना कि प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो कि 10th हाउस होता है, ये होता है 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस होता है आपके मदर इन लॉस के लिए होता है 10th, MIL आपकी मदर इन लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा घर बैठा, कौन सा मतलब कि प्लेनेट बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर 10th में केतु बैठ जाए भाई साहब, ठीक है, तो कह देना कि आपकी जो मदर इन लॉ होगी, केतु होगा ना, तो गुस्सैल स्वभाव की होगी, स्टबॉर्न, थोड़ी सी पता है जल्दी से गुस्सा, आप पर पता है थोड़ा सा डोमिनेट करने वाली, कमांड करने वाली, ठीक है, ऐसी हो सकती है। मतलब अपना साडा हक एतरक ऐसे चलाने वाली आपको मदर इन लॉ मिल सकती है। अगर 10th हाउस में, ठीक है, 10th हाउस में अगर मिल जाए, अगर इसमें आ जाए सन आ जाए, ठीक है, तो सन आता है तो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, लोग पब्लिक सर्विस में जाते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, लोग प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, लोगों का अच्छा करियर होता है। लेकिन जिनका ये ऐसा होता है, मैंने देखा है ये बहुत सारे चार्ट में, कि सन जिनके 10th हाउस में होता है, उनका मदर इन लॉ से नहीं बनती है, या उनका ससुराल से उतनी नहीं बनती है, अनटिल अनलेस उनके 7th हाउस और बाकी हाउस में अच्छे घर बैठे, अच्छे घर कह रहा हूँ, अच्छे ग्रह बैठे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो मदर इन लॉ होती हैं 10, जो सन में, मतलब सन आती है 10th हाउस में, तो थोड़ी सी क्या होती है ना, वो फैमिली की हेड होती हैं, मतलब जो वो कहेंगी वो करना पड़ेगा, उनका बेटा भी मानता है, वो राजा बेटा उनका मानता है, ठीक है। अब आते हैं कि जब 10th हाउस में मरकरी बैठा है, ठीक है, क्या बैठा है, मरकरी, बुध ग्रह आके बैठ जाए, तो कहेंगे कि ये इनकी जो मदर इन लॉ होती है ना, काफ़ी बातूनी, हंसी मजाक, ह्यूमरस, ठीक है, फ़नी नेचर की, ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक, बातूनी बातें करने वाली, यहाँ वहाँ बातें करने वाली, ठीक है, थोड़ी सी बच्ची जैसी, मतलब एज हो चुका लेकिन बच्ची से बातें करती हूँ, ठीक है। अगर 10th हाउस में, ठीक है, 10th हाउस में क्या बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए मार्स बैठ जाए, क्या बैठ जाए, तो मार्स, आप एक गैस कर सकते हो कैसे होगा। जब 10th हाउस में मार्स बैठ जाता है, आप गैस करो, आपको 2 सेकंड का टाइम है। जब 10th हाउस में, 1 सेकंड, गैस किया आपने, वेरी गुड, जिन्होंने बताया उनके लिए बहुत बढ़िया। जब 10th हाउस में मार्स बैठ जाते हैं, तो आपकी मदर इन लॉ का नेचर थोड़ा सा रफ होगा, रूखा सूखा, सेल्फिश होगा, ठीक है, और स्ट्रिक्ट नेचर होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होगा, मान लो ये नेगेटिव पर है, ठीक है, नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव होगा, तो मदर इन लॉ कितनी कैसी भी होंगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं कि अगर 10th हाउस में क्या बैठ जाए, वीनस बैठ जाए, क्या बैठ जाए, गैस करो मेरे दोस्तों, 10th हाउस में बैठ जाए वीनस,
तो वीनस होगा तो आपकी मदर इन लॉ शायद आपसे ज़्यादा फैशनेबल होगी, आपसे ज़्यादा ओपन एंड माइंडेड हो, खुद अलग रहना चाहती होंगी, मतलब एक चिल दिमाग की होती हैं। मतलब 10th हाउस में वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, गुड, अच्छी मदर इन लॉ मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। इसमें अगर 10th हाउस में वीनस होता है तो 90% मदर इन लॉ जो होती हैं अच्छी होती है, 10% ख़राब हो सकती है अगर वीनस की स्थिति ख़राब होगी तो, और सामने कोई प्लेनेट अच्छा नहीं बैठा हो तो, ठीक है। क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर 10th हाउस में बैठ जाए सैटर्न, ठीक है, तो समझना कि आपकी मदर जो इन लॉ होगी क्या होंगी, थोड़ी सी लेज़ी होंगी, थोड़ी सी नैरो माइंडेड होंगी, थोड़ी सी ये गुस्सैल स्वभाव की भी हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी सी नैरो माइंडेड, लेज़ी, थोड़ा सा, लेकिन हाँ अगर पॉजिटिव होगा तो हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जब सैटर्न आता है तो अपनी बहू को बहुत सिखाती हैं, ठीक है, एक तरह से वो मेंटर का काम करती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि 10th हाउस में अब क्या बच गया मेरे दोस्तों कि अगर 10th हाउस में एक सेकंड, 10th हाउस में आ जाता है राहु, तो राहु आता है तो समझना कि आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो क्या होंगी, आपके लिए राहु खुद आके बैठ गए तो वो कनिंग होगी, ठीक है, मतलब चालाक, ट्रिकी, चंचल तरह, इरिटेट मतलब परेशान रहोगे उनसे, ठीक है। हमेशा आप में एरर, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां आप में फाइंड करने, कुछ भी काम करो खुशी नहीं रहेंगी। और अगर केतु आ जाए, ठीक है, 10th हाउस में केतु आ जाए तो मदर इन लॉ कैसी होंगी, अच्छी होंगी, हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। और आपके इंटरेस्टेड में होंगे, आपके घर में थोड़ी सी दखल देने वाली, मतलब अच्छी होती है, ठीक ठाक होती हैं, ठीक है, काम से काम मतलब रखती हैं, थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एक सेकंड, ये बताया मैंने, एक सेकंड, अब आते हैं कि अगर सेकंड हाउस ये होते, कोई फर्स्ट हाउस, मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट हाउस होता है ये, सेकंड हाउस ये होता है, 7th ये होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब सेकंड हाउस का, ठीक है, या सेकंड हाउस ये होता है 5th हाउस, ये होता है 9th हाउस, ठीक है, सेकंड, 5th, 9th और ये होता है 11th। अगर इन हाउसेस का, ठीक है, इन हाउसेस का 7 से कॉम्बिनेशन हो जाए या 7 के साथ जुड़ जाए तो आप कह सकते हो कि इनका कैसे मिलेगा, आप बता सकते हो, गैस कर सकते हो मेरे दोस्तों, इनको मिलेगा रिच फैमिली, मतलब इनके फैमिली से उनकी औकात जो होगी वो कैसी होगी, एक सेकंड, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। मान लो कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हो तो आपको अपर मिडिल क्लास मिल जाएगा, मतलब अपनी फैमिली से अच्छा मिलने के चांस हैं, ठीक है। अब अगर 7th हाउस लॉर्ड, ये तो वो हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि अगर 7th का लॉर्ड, मतलब कोई भी प्लेनेट बैठा है 1 से 9, ठीक है, और वो अच्छे से बैठा है सेकंड में, या अच्छे से बैठा है 11th में, या अच्छे से बैठा है 9th में, और इन तीनों, इन सब का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो भी क्या होगा, समझना कि आपको मिलेगा रिच 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 मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन में काउंट भी करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखा गया है कि मान लो ये सब भी नहीं है, लेकिन अगर 7th का 10th से आना जाना हो जाए, ठीक है, तो समझना कि शादी के बाद आप अपने हस्बैंड से पैसे मिलेंगे, अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ अगर राहु बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे दोस्तों एक और बताता हूँ कॉम्बिनेशन, ये बड़े बड़े लोगों में भी होता है। अगर सेकंड हाउस और 11th हाउस का आना जाना हो जाए तो समझो कैसा मिलेगा, अगेन सेकंड और 11th का हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, रिच रिच रिच। ये आप बना दोगे अपने हस्बैंड या वाइफ को रिच रिच रिच, पैसे आ जाएंगे अच्छे तरह से,
ठीक है, तो ये था। ठीक है, सेकंड हाउस आपको क्या बताता है कि, मैं फिर से बताता हूँ कि जो सेकंड हाउस होता है ये बताता है आपके वेल्थ के स्टेटस को। और यही अगर सेकंड हाउस आपके 7th से जुड़ जाए, मतलब स्पाउस से जुड़ जाए, और साथ में जुड़ जाए या तो 10th से, या तो 4th से, या तो 8th से, तो भी कह सकते हैं कि शादी के बाद, या 9 से, तो आपका मतलब वो कि आप शादी बाद रिच बन सकते हो, पैसे आ सकते हैं। ठीक है, मार्स और वीनस का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ठीक है, सो ये सारे एक तरह से ये थे कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा ऐसा होगा। आपको आई होप बहुत अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स सबके साथ जोड़ें। हम इस चैनल में अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, अच्छी चीज़ें पता करने लगे। आपको कोई और जानना हो कि आपकी ननद कैसी है, आपकी भाभी कैसी है, आपकी देवरानी कैसी है, कोई भी कैसी हो, मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप वीडियो देखो और आप पता लगाओ। ठीक है, अब फिर बताओ कि क्या सही है गलत है। नहीं तो अगर मान लो आपको धक धक कर रहा है, अरे कैसी होंगी, तो आप ये वीडियो देखो, पता लगाओ। ठीक है, सो देखो ये जितना भी कुछ है ना, मैं बता देता हूँ, जो भी कुछ है ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ना, प्रिडिक्शन होता है, लेकिन ये स्टडी के पर्पस होती है, ये रिसर्च का पर्पस होता है। ठीक है, ये एक समझ सकते हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सारा हमने डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, जो हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, क्या, वेरी गुड, गिव, क्या देना है, लव देना है। तो यूनिवर्स आपको क्या देगी, आपको क्या देगी, यूनिवर्स भी देगी, आपको लव देगी। ठीक है, सोचो मत कि आज मिला कल मिलेगा, जब मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। क्या आपको मिलेगा, से प्यार। किससे मिलेगा, दोस्तों से, साथियों से, यूनिवर्स से, फैमिली से, हस्बैंड वाइफ, सबसे जिससे मिलना है। लेकिन आप जो दोगे वो 100 टाइम आता है। ठीक है, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, दुश्मनी बनाओ दुश्मन बनेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मदर इन लॉ सासू मारे में थोड़ा पता चला होगा। ठीक है चलो, थैंक यू, खुश रहो आप सब। ठीक है।